हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज़ में आपका स्वागत है। बात करते हैं कि जमानत का फंडा आखिर क्या है, आखिर जमानत मिलती कैसे है। दोस्तों, जमानत दो प्रकार से मिलती है। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति पर गंभीर अपराध में मुकदमा दर्ज हो जाता है, जैसे लूट, डकैती, मर्डर, हत्या, दुष्कर्म आदि, इस प्रकार के मैटर में अगर किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज हो जाता है जिसमें 10 साल से आजीवन तक की सजा होती है, मतलब 3 साल से आजीवन तक की सजा होती है, उसमें जमानत किस आधार पर मिल सकती है। जमानत उसमें देखा जाता है कि ये व्यक्ति ने क्राइम किया है या नहीं किया है। अगर सारी चीज़ें देखने के बाद पुलिस को इसमें 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। अगर पुलिस द्वारा 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं करते तो उसे जमानत का लाभ देना प्रोविजन है, जमानत का लाभ मिलना आवश्यक है। इसी प्रकार अगर जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उनमें जिनमें 3 साल से या 7 साल से कम का सजा का प्रावधान होता है, उनमें पुलिस को 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है। अगर वो 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं करती तो उस व्यक्ति को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित होता है। ये प्रोविजन है। इससे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार के कृत्य करते हैं गंभीर, जैसे बेलेबल ऑफेंस है, उसमें अगर उस व्यक्ति को डर होता है कि मैं पुलिस मुझे गिरफ्तार ना कर ले, गिरफ्तारी से बचने के लिए उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत लगानी चाहिए। जो अग्रिम जमानत सबसे पहले सेशन कोर्ट में लगाई जाती है। अगर वहाँ आपकी अग्रिम जमानत हो जाती है तो उसके बाद अगर नहीं होती है तो आपको हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत लेनी पड़ती है। मान लो आपको अग्रिम जमानत होने के बाद आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन अग्रिम जमानत मिलने का आपको जब चांस होगा, जब पुलिस को ये लगे या कोर्ट को ये लगे कि इस व्यक्ति का इसमें दखल देना या किसी गवाह को ये दबाव में नहीं लेगा या किसी को दबाव या किसी को शिकायत नहीं करेगा या किसी को मर्डर करने या मारने की नहीं हो, उस व्यक्ति पर कोर्ट सोच सकता है, उसे अग्रिम जमानत दे सकता है। अगर नंबर 2, रेगुलर जमानत, अगर किसी व्यक्ति को संगीन अपराध में पकड़ लिया जाता है तो उसे तुरंत पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर वो कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी पेश कर सकता है। निचली कोर्ट द्वारा, निचली कोर्ट खंड खारिज करने के बाद सेशन कोर्ट जा सकता है। सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में वो जमानत दरखास्त या प्रार्थना पत्र लगा सकता है। लेकिन उस व्यक्ति को जमानत मिल सकती है जब पुलिस अगर चार्जशीट दाखिल नहीं करती है 90 दिन के अंदर, तो प्रोविज़न है कि उसे जमानत देना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, जमानत के बहुत सारे कारण होते हैं। जमानत केस पर निर्भर करती है, केस किस प्रकार का है, केस में उस मुलजिम की क्या भावना है, क्या कारण है, सारी चीज़ें देखा जाता है। अगर उस मुलजिम के द्वारा ऐसा करते नहीं किया जाता है या कम प्रकृति का होता है तो उसे जमानत मिलना स्वाभाविक है। लेकिन ज़्यादातर जिसमें 3 साल से 10 साल के बीच में जो सजा होती है उसमें जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। तो 3 साल से कम जो बेलेबल होता है उसमें आपको थाने में जमानत ले ली जाती है। इसलिए मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको इस प्रकार किसी भी मैटर में आप फंस जाते हो या किसी भी मैटर में आपके मुकदमा दर्ज हो जाता है तो आप इस प्रकार से जमानत ले सकते हैं किसी भी वकील के माध्यम से। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर